यस यस सर। सर। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा था कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन एयर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ से रिप्लेस होगा। चार्जेस बिना साइन के यूज किए जाएंगे क्योंकि साइन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन से है, मैथमेटिकल साइन नहीं है। एंड जब ये चार्ज डाई इलेक्ट्रिक्स को बनाने में पार्टिसिपेट होंगे तो इनका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको बताई जाएगी और ये आप 9 × 10⁹ से रिप्लेस करेंगे चार्जेस की वैल्यू और आर पुट कर देंगे। अगर मेटल कह दिया जाएगा क्योंकि ये तो नॉन मेटल या इंसुलेटर के लिए था या डाइलेक्ट्रिक के लिए था, तो मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है और कूलम्बियन फोर्स बिटवीन द चार्जेस मेकिंग अ मेटल 0 होता है। ठीक है, इतना डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हुआ था। आज में अगर आगे बढ़े तो आपको देखना है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच फ्रीक्वेंटली कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर हम सबसे फर्स्ट काइंड देखें जो काफी ज्यादा बार आया है तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिस सिस्टम में ढेर सारे चार्ज इन्वॉल्व हैं, उनमें से किसी एक चार्ज पर अगर आपसे फोर्स पूछ लिया जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर दो चार्जेस के बीच अगर फोर्स पूछा जा रहा है तो दो चार्जेस के लिए तो आपको फॉर्मूला दे ही दिया गया, आप यहाँ लगा के निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक चार्ज का अरेंजमेंट है एंड इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये अरेंजमेंट है, 3 वर्टिसेस कंटेनिंग द 3 चार्जेस। हमारे पास एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज वहां है, एक चार्ज यहाँ है। से this is given as 2 microcoulomb, say this is given as -2 microcoulomb, and say this is given as 10 microcoulomb, and say this distance, that is length of the triangle, is given as 0.1 meter. This is also 0.1 meter and this is also 0.1 meter। ऐसे चार्ज का एक अरेंजमेंट दे दिया गया। आपको पता है साइड इक्वल लेने की वजह से 60 60 60 है। अब इस तरह का एक अरेंजमेंट दे दिया गया। हम एक और एग्जांपल लेके दिखाएंगे और इसमें पूछा गया आपसे कि इन दिस सिस्टम कैलकुलेट द फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम्ब। कैलकुलेट द फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम्ब। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई 10 माइक्रोकूलम्ब कितना है। देखिए, जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है उस चार्ज को फ्री कर दीजिए। जैसे ही फ्री करेंगे 10 माइक्रो को, ये 2 माइक्रो ज्वाइनिंग लाइन पे रिपेल करेगा थ्रू द फोर्स एफ से एफ। इसी टाइम पर -2 माइक्रोकूलम्ब ज्वाइनिंग लाइन पर अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए इसको F1 कह ले रहे हैं। और उसी टाइम पर ये 10 माइक्रोकूलम्ब -2 माइक्रोकूलम्ब से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस लाइन पर उसके पास फोर्स आएगा से F2। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो आपको पता है कि दिस इज द 120 डिग्री, दिस विल बी द 120 डिग्री। अब आप वेक्टर F1 F2 अभी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। 10 माइक्रोकूलम्ब को फ्री करने पर ये 2 माइक्रोकूलम्ब रिपेल कर रहा है थ्रू द फोर्स F1 along the joining line, and at the same time इस 10 माइक्रोकूलम्ब को ये अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स F2। अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए वेक्टर में आना होगा। F1 है, F2 है, एट 120 है, तो Fnet experienced by 10 microcoulomb can be found by वेक्टर कैलकुलेशन, जिसमें आपने प्रूव किया था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। इसमें आपको F1 की वैल्यू रखनी है,
F2 की वैल्यू रखनी है, cos थीटा की वैल्यू रखनी है। मान लेते हैं F1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, F2 की वैल्यू कैलकुलेट करें और थीटा 120 है, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर चार्ट का अरेंजमेंट दिए थे, इसमें आपको आपसे किसी एक चार्ट पर फोर्स पूछा गया, हमने कहा से फोर्स ऑन 10 माइक्रोकुलाम बताएं, तो आपने इस डायग्राम में 10 माइक्रोकुलाम को फ्री किया, और फ्री करने पर आपको देखना था कि 2 माइक्रोकुलाम के साथ रिपल्सन में जाएगा ये, और इस -2 माइक्रोकुलाम के साथ अट्रैक्शन में जाएगा, दो फोर्स हो गया एट 120। अकॉर्डिंगली यहाँ एफ नेट इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। अब थीटा तो दिख रहा है 120 है, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू ये हो जाएगा 9 into 10⁻9 discharge 2 into 10⁻⁻6 into discharge, साइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 10 into 10⁻⁻6 हो गया 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square, R that is 0.1 square, 0.1 square means 1/100 हो जाएगा। ये क्या सॉल्व हो जाएगा F1? इसको अरेंज कर लीजिएगा कितना है। जब आप F2 निकालेंगे तो देखेंगे जितना F1 आया है उतना ही F2 भी आएगा। क्लियर है? क्यों भाई, ये भी तो 2 और 10 है, एट अ 0.1 मीटर अपार्ट है, ये भी 10 और 2 है, अब 0.1 मीटर अपार्ट है। साइन तो अट्रैक्शन रिपल्सन के लिए लगा था ना। इसका मतलब है कि जब F1 को सॉल्व कर लेंगे से दैट इज F, तो वही F ये भी हो जाएगा। अब आप F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू एंड थीटा पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हम क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे। मैथड क्लियर हुआ? एनीवन? मैथड क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। मान लेते हैं यही क्वेश्चन हम दूसरी बार देते और हम कहते कि हमारे पास एक स्क्वायर अरेंजमेंट है चार्ज का। स्क्वायर अरेंजमेंट मीन्स देयर आर 4 vertices in a square and there are 4 charges placed on this square. First one is here, second one is here, third one is here, and fourth one is here. Say the value is 10 microcoulomb, 10 microcoulomb, 10 microcoulomb and 10 microcoulomb। अनइक्वल भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, शीट हम अपलोड कर देंगे। ये हो गया। और यहाँ से दिस इज गिवन एज 1 मीटर, से दिस इज 1 मीटर, से दिस इज 1 मीटर एंड से दिस इज 1 मीटर। अब पूछ रहा है आपसे किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट करें। अब किसी एक चार्ज पर नेट वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। इनका नाम रख लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि लैंग्वेज से हम लोग बचेंगे। हम लोग का मतलब आपसे है कि बोर्ड में आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लगाएंगे। इंप्लाइज दैट IE एज सीन, इतने से आप काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई मार्किंग नहीं है, आपकी मार्किंग स्टेप पर है और वो स्टेप आप देंगे। हमने इसको 1 कह दिया, ठीक है, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया और इसको 4 कह दिया। अभी आप किसी एक को फ्री कीजिए। चलिए हमने इसको फ्री किया, जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसको फ्री कर देते हैं। फ्री कर देने का मतलब जाओ चाहे आओ। अब जैसे ही फ्री किए, ये 10 इस 10 को रिपेल कर रहा है अलोंग दिस लाइन, नाम होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी टाइम पर जब ये फ्री हुआ, ये वाला 10 इसकी ज्वाइनिंग लाइन पर रिपेल कर रहा है इसको इधर, और जितना ये आया है उतना ही तो ये भी होगा। यानी नाम तो चलिए ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, लेकिन अगर ये सॉल्व करने पर F आया था तो ये भी सॉल्व करने पर F आएगा। सॉल्व करना तो आता ही है। इनके बीच फोर्स के लिए जाएगा 9 × 10⁻9 दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इंटू दिस वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन दिस स्क्वायर। ये इसी को F का हमने, इनके बीच फोर्स की बात कर रहे हैं तो 9 × 10⁻9 10 micro into 10 micro upon 1 square. So this will be the F23। और उसी टाइम पर ये रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ये भी तो ये ज्वाइनिंग लाइन, ये इसकी वजह से ज्वाइनिंग लाइन पे रिपेल हो रहा है along this। ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है, वेयर a इज द साइड, तो साइड इज द 1 √2, इसका डिस्टेंस हो गया √2। इस फोर्स का नाम क्या होगा? नाम होगा
force on 2 due to force on 2 due to force. हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो यस हेलो, सर। अच्छा ठीक है, किसी के यस सर। बैकग्राउंड में साउंड या कोई बात कर रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है इधर, मुझे क्या सबको सुनाई दे रहा होगा? F24, यस सर। ठीक है, ये F24 हो गया। अब इसका मतलब है कि जैसे ही स्टेन माइक्रोकुलाम को फ्री कर रहे हैं, ये वाला इस लाइन पे रिपेल कर रहा है, ये वाला इस लाइन पर रिपेल कर रहा है, ये वाला इस लाइन पे रिपेल कर रहा है। नाउ देयर आर थ्री फोर्सेस, इसका और इसका रिजल्टेंट इसी लाइन पर आ जाएगा। कैसे हमको पता चला? ये एफ है एट 90 पर है, तो क्या आपको नहीं पता F√2? हाँ, F√2 90 पर होता है, तो F√2 हो जाएगा F√2 में F अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? 9 × 10⁹, ये वाला F इनके इनके बीच है, ये वाला चार्ज इंटू ये वाला चार्ज, 10 × 10⁻⁻6, फिर 10 × 10⁻⁻6, दैट इज 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R²। R² इज द 1²। निकल गया है। और आंसर क्या हो जाएगा? F24 प्लस F√2। F24 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 दिस इनटू ये चार्ज 10 माइक्रो इनटू ये चार्ज 10 माइक्रो अपॉन दिस स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, दैट इज 2। क्लियर है? आपको ये पता चल गया, आपको ये F पता, ये पता चल जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर नहीं पता चल जाएगा। आंसर हो जाएगा नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई, ये तो एक पे निकाले ना, इसको छोड़ के इस पर निकालेंगे तो भी आंसर वही रहना है, क्योंकि हमने सिमेट्री ले रखी है। तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 प्लस इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट आया है F√2। आप ये वैल्यू रख देंगे, आप ये वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हम कम से कम 2-2 क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे इस पर आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? एनीवन क्लियर है? चलिए ठीक है। तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड टच एंड सेपरेट प्रॉब्लम। टच एंड सेपरेट प्रॉब्लम ये कहता है कि हम दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी लेंगे, एट सम डिस्टेंस पर रखेंगे, फोर्स F होगा, उन दोनों को टच करा के रीसेपरेट कर देंगे तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? दोबारा सुन लीजिए, दो चार्ज बॉडी आइडेंटिकल है। वर्ड आइडेंटिकल इसलिए लगा है क्योंकि अभी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रूल नहीं बताया गया है। आइडेंटिकल बोलने का मतलब है कि टोटल चार्ज का आधा एक रख लेगा, आधा दूसरा रख लेगा। अगर अनआइडेंटिकल बॉडी है तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना पड़ेगा कौन कितना चार्ज रख सकता है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, आप छोटा ग्लास लेके जाओ, बड़ा ग्लास लेके जाओ, तो अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक तो ग्लास पर डिपेंड करेगा ना। अलग बात है कि देने वाला दोनों में बराबर अमाउंट का पैग बना के आपको दे दे, वो अलग चीज है। ठीक है, अदरवाइज जो अमाउंट है वो तो दोनों ग्लास की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। इसी तरह कंडक्टर की कैपेसिटी पर चार्ज डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ वर्ड आइडेंटिकल, हमेशा आइडेंटिकल वर्ड यूज हुआ है, और जब अनआइडेंटिकल यूज होगा तो कैपेसिटर में हम लोग सीख लेंगे उसको। तो दो आइडेंटिकल बॉडी है, चार्ज अलग अलग कंटेन कर रही है, F अमाउंट ऑफ फोर्स है, टचिंग एंड रीसेपरेटिंग देम एंड प्लेसिंग एट द सेम डिस्टेंस जैसा कि पहले था। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाले फोर्स की नई वैल्यू कितनी होगी। चलिए हम इसको एक एग्जांपल लगा के दिखाते हैं। 3 प्रॉब्लम इस पर आइए, तीनों हम लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे है, द वन चार्ज बॉडी इज A containing Q charge and the second charge body is B containing the 2Q charge and गैप नहीं दिया है, ये बता दिया गया इनके बीच फोर्स F है। अब आपसे कहा जा रहा है कि kept in contact and re-separated and placed at the same distance as earlier। ठीक है, तो अब इनके बीच नया फोर्स कितना हो जाएगा? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए ठीक है। यस सर।
तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह तो दिए नहीं है, तो लिख सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी स्टेप 1 हो जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q इंटू 2Q। और जब दोनों को कैपिंग कॉन्टेक्ट रखे तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर विथ साइन, साइन के साथ ऐड होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, ऐड होंगे तो हो जाएगा 3Q। और जब सेपरेट करेंगे तो आधा ये रख लेगा आधा वो रख लेगा, कितना 3Q/2 इसके पास आ जाएगा और 3Q/2 इनके पास आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी एफ न्यू क्या लिख पाएंगे, इक्वल टू तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनल तो लिख लेंगे ना, एफ न्यू प्रोपोर्शनल टू अगेन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दैट इज 3Q/2 इंटू 3Q/2। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, टेक द रेशियो, गेट द आंसर। रेशियो ले लीजिए, आपको मिल जाएगा एफ न्यू अपान एफ प्रीवियस, एफ न्यू हो जाएगा 9Q²/4, 9Q²/4 और F की जगह हो जाएगा 2Q², 2Q², Q² कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज द 9/8, F को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, आंसर है। ये 4 नंबर में आया था CBSE, 3 मार्क्स में आया था ISC, 1.5 मार्क्स में आया था उत्तर प्रदेश बोर्ड, दैट इज 9/8F। मीन्स जब ये दो चार्ज बॉडी QTQ चार्ज कंटेन करते थे, फोर्स F था, इनको कांटेक्ट में लाया गया, रीसेपरेट किया गया, वापस उसी डिस्टेंस पर मेंटेन कर दिया गया, तो जो नया फोर्स होगा वो 9/8 ऑफ द प्रीवियस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा क्या आया था। दूसरा, अगर ये हमने पहला एग्जांपल बताया टच एंड सेपरेट का, दूसरा एग्जांपल अगर बताएं तो दूसरा एग्जांपल ये है कि एक चार्ज था 2Q और एक चार्ज था -Q, ठीक है, A B, फोर्स था F, ठीक है, इनको टच किया गया और वापस सेपरेट करके उसी डिस्टेंस पर मेंटेन कर दिया गया जिस डिस्टेंस पे पहले थे। तो बताइए अभी इनके बीच नया फोर्स कितना होगा। नाउ यहां फोर्स हो जाएगा, पहली बात तो अट्रैक्टिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो द फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव, ये फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव और अब साइन छोड़ दीजिए। नाउ फोर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 2Q इंटू Q, यानी यहां आपको पहला स्टेप मिल रहा है F प्रोपोर्शनल टू Q इंटू 2Q। रोक दीजिए। अब जब दोनों को टच कराए साइन के साथ ऐड करेंगे तो बचेगा Q, क्यों, एक -Q एक +Q के साथ चिरचिरा के खर्च हो जाएगा। चिरचिराना समझते हैं ना, बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस अगर आप कांटेक्ट में लाएं, घर की इन्वर्टर की बैटरी होगी, आप घर के इन्वर्टर की बैटरी में प्लस में से एक तार निकालिए, माइनस में से एक तार निकालिए और ऐसे टच कराइए, देखिए बुद्ध बुद्ध चिट्ट चिट्ट करेगा। मतलब क्या, +Q और -Q चार्जेस जैसे ही कंबाइन टुगेदर होते हैं, न्यूट्रलाइजेस टू ईच अदर एंड जनरेटिंग द हीट एनर्जी, जो कि विजिबल, इंफ्रारेड, साउंड, इनके फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस को शो करेगा। तो +2Q और -Q का सम हो जाएगा Q। क्लियर है, साइन के साथ ऐड करने को बोले थे। और अब जब अलग अलग करेंगे तो आधा 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 मतलब Q/2 इसके पास हो जाएगा एंड Q/2 इसके पास हो जाएगा। सो द न्यू फोर्स नाउ कैन बी रिटन एज इट इज प्रोपोर्शनल टू Q/2 इंटू Q/2। अब तो लग जाएगा, अब तो लग जाएगा। नाउ दिस अपॉन दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर जैसे इसके पहले लगाए थे। तीसरी प्रॉब्लम देख लीजिए। तीसरी प्रॉब्लम जो आई थी वो ये कि A और B दो चार्ज बॉडी है, आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, बीच में फोर्स F है। अगर आपको ये लगता है कि आपको नोट करना चाहिए था, टाइम नहीं दिया गया, तो आपको एक खास बात बताएं, जब आप मोबाइल पर इसको देख रहे हैं तो आपके पास इसको वो मोबाइल से क्या लेते हैं, स्नैपशॉट, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हैं। तो बेनिफिट ये होगा, मान लेते हैं आपको ये है कि नोट बनाना चाहिए था, तो नोट
परेशान मत होइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये डिट्टो आपको मिल जाएगा गूगल क्लास में। आप अगर लॉगिन किए होंगे, अगर आपने ईमेल आईडी मेरे साथ अपडेट की होगी, तो आज हम इस पे भी नोट शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। अदरवाइज अगर गूगल क्लास आपने जो है एक्सेस किया है ईमेल आईडी से, तो वहाँ सारे नोट्स और सारे प्रॉब्लम शीट अपलोडेड है, इवन जो टेस्ट पेपर भी अपलोडेड है। चलिए ठीक है फिलहाल। तो हमारे पास यहाँ थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम ये है कि चार्ज ए है Q, अनदर चार्ज है B, दैट इज Q, इनके बीच फोर्स F है। हमारे पास एक आइडेंटिकल बॉडी है C, बिल्कुल ए बी जैसा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, भिखारी है। अब इसको पहले ए के साथ कांटेक्ट में रखा गया, और फिर इसको बी के साथ कांटेक्ट में रखा गया, और फिर उसके बाद सी को फेंक दिया गया उठा के। क्लियर है क्या? सी के पास कुछ नहीं था, पहले ए के कांटेक्ट में रखा गया, फिर हटा लिया गया, फिर बी के कांटेक्ट में रखा गया और हटा लिया गया। अब ए पर कितना चार्ज बचा, बी पर कितना चार्ज बचा, अगर ढूंढ है तो आपको वो चार्ज नहीं बताना, आपको बताना है कि उस बचे हुए चार्ज के लिए ए और बी के बीच कितना फोर्स काम कर रहा होगा। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, ए और बी पर चार्ज है Q एंड Q, फोर्स है F, C एक आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी है, C एक आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसको पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया, हटाया गया, फिर बी के कांटेक्ट में लाके फिर हटा लिया गया और उठा के फेंक दिया गया। अब ए और बी का जो रेजिडुअल चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली एफ न्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ऐसे समझिए कि जब ये और ये टच हुए होंगे तो इसके पास 0, इसके पास Q, टोटल चार्ज हो गया होगा Q, और जब अलग होंगे तो इसके ऊपर रह जाएगा Q/2 और C के ऊपर आ जाएगा Q/2। क्लियर है? अब ये C Q/2 चार्ज लेके B के पास पहुंचा, तो Q/2 वो लेके पहुंचा और B के पास था Q, तो जब दोनों कांटेक्ट में आए तो चार्ज हो गया 3Q/2, और जब अलग अलग करेंगे तो 3Q/2 का आधा B रख लेगा, आधा C रख लेगा, तो 3Q/2 का आधा 3Q/4 B के पास रह गया, 3Q/4 C के पास रह गया। C फेंक दीजिए, यानी B पर कितना हो गया? 3Q/4। क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है कि सॉल्व कर लेंगे? हेलो, हो जाएगा सर। सर हो जाएगा। अब F proportional to Q into Q, F proportional to this into this, take the ratio, get that। बहुत आसान प्रॉब्लम आती है, लोग कुलाम्स लॉ पढ़ा के छोड़ देते हैं, कहते हैं सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। एक्चुअली में कुलाम्स लॉ तो कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल की वैरायटी बहुत ज्यादा है, आपको सारी वैरायटी आप तो IIT तक लेके चलेंगे और आप देखेंगे सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस समय IIT PMT में उसको तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो एक से लाइनों में आंसर पा जाएंगे आप। अलग बात है कि बोर्ड है तो थोड़ा उसको इज्जत से लगाइएगा, 3-4 लाइन या एक आध पेज में चला जाए, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए ये देख के कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। मेरी तो हमेशा वीक रही, कभी 100% से ज्यादा नहीं मिल पाया हमको। तो चलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको हमेशा 100% से ज्यादा मार्क्स मिले। सर हेलो, बोलो बच्चा। सर रिकॉर्डिंग इधर से नहीं हो रही है सर, इधर से नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, नहीं हो रही है, मेरे डेस्कटॉप पर हो रही है। हाँ आपकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी सर। हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। हाँ मतलब ये बच्चों के पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया है जूम ने, वो हमारे डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड हो रहा है, हमको फिर अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब पे, फिर उसका लिंक शेयर करेंगे। यस सर ठीक है। ओके थैंक यू। आपका ही नेट लगेगा, हम लोग का नहीं। चलो अच्छा है। अच्छा फिर भी नंबर पा जाओ तो मिठाई भी हमारी ही लगेगी। जितना भार है तुम्हारा उतना भार का मिठाई खिलाऊंगा अगर 100% मार्क्स आया तो, और डॉक्टर बन गई तो जितना वेट है उसका डबल मिठाई खिलाऊंगा। उतना बड़ा एक राजभोग बन के आएगा, एक राजभोग 50 किलो का, ठीक है, और उसको एक बार में खा लेना है, एक ही बार में खाना है। चलो अच्छा, 2 बार में नहीं सर।
तो यहाँ हमारे पास ये हो गया, ये हमने दूसरा निकाला। आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी प्रॉब्लम। तो देखा जाए न्यूट्रलिटी होती क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर किसी चार्ज को रखने पर वो कोई फोर्स ना एक्सपीरियंस करता हो, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच एक प्रोटॉन रख जाए तो वो हैंग हो जाएगा, हम आपको मैथमेटिकली दिखा दे रहे हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां रखे गए चार्जेस पर नेट फोर्स 0 आता है एंड हेंस वो मूव नहीं कर पाते, वो उसी पोजीशन में मेंटेन रह जाते हैं। तो इसको प्रॉब्लम के टर्म में कैसे देखा जाए। अगर फर्स्ट काइंड हम आपको बताएं तो फर्स्ट काइंड है सेट ऑफ लाइक चार्जेस। फर्स्ट काइंड है सेट ऑफ लाइक चार्जेस। अगर हमारे पास यहां हम दो चार्जेस ले रहे हैं, प्लस 9e प्लस 4e, और कह रहे हैं कि इट इज एट अ 1 मीटर अपार्ट, और अब कह रहे हैं कि सर्च द न्यूट्रल पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां रखा गया चार्ज रेस्ट में हो। जब आपको अपने मन से कोई चार्ज चुनना हो तो आप एक प्रोटॉन चूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन चूज करेंगे तो प्रोटॉन पर +1e का चार्ज होता है, तो हम प्रोटॉन ना कह के हो है यही नो डाउट, लेकिन इसका नाम रखते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब वहां रख के देखेंगे क्या हो रहा है इसके साथ, टेस्ट चार्ज। और सिंबॉलिकली इसको दिखाते हैं Q0 से, सिंबॉलिकली दिखाते हैं इसको Q0 से। मीन्स आप इनके ज्वाइनिंग लाइन पर से यहां कहीं भी आप अगर एक पॉइंट मान लेते और वहां Q0 रखते जो कि एक प्रोटॉन है, तो +9e क्या करता है, इनको रिपेल कर रहा होता। उसी टाइम पर वो +4e भी तो रिपेल कर रहा होता। अगर ये रेपलिंग कैंसिल हो जाए तो Q0 तो हैंग हो जाएगा ना। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए, हमें 9e और Q0 के बीच का कूलम्बियन इज इक्वल टू Q0 और 4e के बीच के कूलम्बियन को इक्वेट करा देना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ये पॉइंट जो है उस पॉइंट पर नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से Q0 मूव नहीं कर पाएगा। तो इसमें अननोन क्या है, हमने जिस पॉइंट पर Q0 को रखा वो कहाँ है ये नहीं पता। चलिए मान लेते हैं +9e से x है, तो ऑब्वियसली टोटल 1 है, ये x है, तो इधर से ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। अब इनके बीच कूलम्बियन ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q0 अपॉन x² इज इक्वल टू इनके बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e 4e इंटू Q0। साइन एक्सेप्ट नहीं करते फोर्स में, साइन का मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। 4e इंटू Q0 अपॉन दिस स्क्वायर, दिस इज द 1 - x होल स्क्वायर। चलिए एक सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी के लिए इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, आप आंसर निकाल के फिल कर लीजिएगा। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q0 कैंसिल, E कैंसिल, क्या बच रहा है 9/x²। 9/x² इज इक्वल टू 4/1 - x²। टाइम आउट दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर में कट जाएगा। हमेशा की तरह आपको पता है 5 मिनट लगेंगे मुझे इसी आईडी पर रीअपियर होने में, तो लेक्चर फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो आगे बढ़ते रहिए। अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अच्छा ये 1 - x होल स्क्वायर था, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक बनाइए या रूट ले लीजिए, क्योंकि आपको x ही तो चाहिए, दोनों तरफ रूट ले रहे हैं। अगर दोनों तरफ रूट लेना है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 - x, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 - 3x, और ये हो जाएगा
इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 0.6 आ गया, x इक्वल टू 0.6 मीटर, x इक्वल टू 0.6 मीटर। इसका मतलब ये है 9e से 0.6 मीटर पर एक ऐसा पॉइंट है जहां रखा गया टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मान लेते हैं हम एक दूसरी प्रॉब्लम आपको दे देते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये प्लस 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और ये प्लस 125 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको 2 मिनट हम दे रहे हैं, देखिए सॉल्व करके। यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए n, तो ये x हो जाएगा इधर से, और इधर से 1 माइनस x हो जाएगा। सॉल्व करके कोई मुझे बताए आंसर, बाकी लोग जो है वो छाप लेंगे ये आंसर क्या है। सॉल्व करिए। इनके बीच फोर्स कितना? सर 5 कूलम और कितना है? 125 कूलम माइक्रोकूलम, 5 और 125। तो मेरा आंख ही बर्बाद हो जाएगा ऑनलाइन। और तो यही तो दिक्कत है बेटा, क्या किया जाए, हमारा खुद चश्मा चढ़ गया, वो भी 440 वोल्ट का चढ़ा है। सबका जो है प्लस 0.25 माइनस 2 पॉइंट, हमारा 440 वोल्ट का चढ़ा है। सर 1/6 मीटर, 1/6 5 मीटर। माइक्रोकूलम से। अच्छा, 5 माइक्रोकूलम से 1/6 मीटर। और किसी का? और किसी का? सही है, आंसर सही है। नेहा कक्कड़, क्या कर रही हो? इकरा बहनी पढ़ चुकी हो, फिर भी नहीं आंसर बताई। देखो आंचल फर्स्ट आ गई, इसको मिलेंगे 20 क्वेश्चन एकदम फ्री, रात भर लगाएगी बैठ के। जया जया थी, ठीक 20 क्वेश्चन अभी देंगे फ्री, रात भर लगाना बैठ के। दे दीजिएगा सर। चलिए, तो ये तो लाइक चार्जेस का हो गया। अगर अनलाइक का होगा तो क्या करेंगे? मतलब 2 वैरायटी है इसमें, लाइक एंड अनलाइक। तो आ जाइए अनलाइक में, खूब ध्यान से सुनिएगा। यानी न्यूट्रल पॉइंट डिटर्मिनेशन है अनलाइक चार्जेस का। न्यूट्रल पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ अनलाइक, मान लेते मैं ऐसे कर देता, -4e एंड +9e। देखिए प्लस माइनस तो अट्रैक्शन रिपल्सन के लिए है, तो माइनस और प्लस छोड़ दीजिएगा, तो 9e ग्रेटर वैल्यू ऑफ चार्ज है 4e से। मतलब हमेशा साइन छोड़ के देखते हैं, जैसे हम इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें तो मैथमेटिकली तो -9 छोटा होता है, लेकिन माइनस प्लस मैथमेटिकली तो है नहीं। तो वैसे तो -9 4 से छोटा है, लेकिन छोड़ दीजिए, मैथमेटिकल छोड़ दीजिए, यानी साइन छोड़ दीजिए। साइन छोड़ेंगे तो 9 ग्रेटर देन 4, यानी ये स्ट्रॉन्गर चार्ज है 9e और ये 4e वीकर चार्ज है। ये डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं डिस्टेंस इनके बीच की जो है वो 0.5 मीटर है। अब आपसे पूछ रहा है इनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। डिस्कशन देखिए, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो अनलाइक चार्जेस में न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं आता। क्यों नहीं बीच में आता? आप ऐसे सोचिए ना, अगर हम यहाँ एक प्रोटॉन फ्री कर दें तो प्रोटॉन को हम टेस्ट चार्ज Q0 कर रहे हैं, तो जैसे ही फ्री करेंगे कि प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, उसी टाइम पर -9e अट्रैक्ट करेगा, तो कहाँ रुकेगा? वो तो चल देगा। अगर चल दिया तो दिस इज नॉट अ न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब है अनलाइक चार्जेस का न्यूट्रल पॉइंट मिडवे में नहीं होता है। तो कहाँ होता है? आ जाइए +4e की तरफ आ जाइए, तो ज्वाइनिंग लाइन पर आउट आ जाइए, टुवर्ड वीकर चार्ज, यहाँ आइए, टेस्ट चार्ज फ्री कीजिए। जैसे ही फ्री करेंगे +4e रिपेल करेगा, -9e अट्रैक्ट करेगा। चांस बना ना? ये तो बात की बात है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन दिख तो रहा है कि अपोजिटली है। तो मे आर मे नॉट बी, होल्ड कर लीजिए। आ जाइए ज्वाइनिंग लाइन पर बाहर 9e की तरफ आ जाइए। 9e की तरफ आएंगे,
टेस्ट चार्ज को फ्री करेंगे तो 9e नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा और उसी टाइम पर 4e रिपेल करेगा। मतलब ये तो दो न्यूट्रल पॉइंट शो कर रहा है। इसको N1 कह ले तो एक जगह न्यूट्रल पॉइंट N1 है, एक जगह N2 है। अब बाय डिस्कशन आपको जानना है कि विच वन इज ट्रू, क्योंकि अगर नहीं डिस्कशन से जान पाए और गलती से किसी दूसरे न्यूट्रल पॉइंट का कैलकुलेशन कर लिए तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा आपको, वो गलत होगा। अब रूल देखिए क्या है, हमेशा वीक चार्ज की तरफ न्यूट्रल होता है। क्यों? ये वैल्यू में कम है तो फोर्स कम लगाएगा, तो डिस्टेंस कम कर दिए। ये वैल्यू में ज्यादा है, पतले रख देंगे इसके, वैल्यू में ज्यादा है तो न्यूट्रल पॉइंट इसके पास नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट अगर इसके पास होगा तो वैल्यू में भी ज्यादा और डिस्टेंस में कम, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देगा, कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। डिस्कशन इज दैट कि जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर जाता है। अब किधर जाता है तो आंसर है टुवर्ड वीकर साइड। जिधर वीक है उधर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू में कम है तो दूरी कम कर दीजिए, दूरी कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और वो वैल्यू में ज्यादा था तो दूरी बढ़ा दिए, फोर्स में कम हो गया। इस तरीके से काउंटर बैलेंस हो गया। मतलब इस 4e के रिस्पेक्ट में ये न्यूट्रल पॉइंट है तो ये x हो जाएगा, तो उस वाले इस वाले के रिस्पेक्ट में ये 0.5 प्लस x हो जाएगा। ये फाल्स न्यूट्रल पॉइंट है, यहां रखेंगे तो वो रुकेगा नहीं, चला जाएगा। क्या बात समझ में आई? हेलो, Yes, sir. यस सर। थैंक यू। तो ये जो है कौन सा N1 है कि N2 है आंसर? N2 हाँ, क्योंकि अनलाइक है तो बाहर जाएगा, और 3e और 2e में 2e इज द वीकर चार्ज, सो न्यूट्रल पॉइंट इज दिस, सो दिस इज टू बी x, और ये एज अ r दिया होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये न्यूट्रल x हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये न्यूट्रल r प्लस x हो जाएगा। ये बात है। अब क्या करना चाहिए? अब यहाँ जो चार्ज लिए हैं वो +4e और -9e लिए हैं, और न्यूट्रल पॉइंट ए है, तो 4e और Q0 के बीच का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू इनके बीच, क्यों? इसका इस पर अट्रैक्शन और इसका इस पर रिपल्सन, ये तो काउंटर बैलेंस करा रहे हैं, तो इनके बीच फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q0 अपॉन 0.5 प्लस x होल स्क्वायर, ये लगेगा ऐसे। अब आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, e Q0 कैंसिल, रूट ले लीजिए 2 बाई x 3 अपॉन 0.5 प्लस x, दिस इंटू दिस 1 प्लस 2x, दिस इंटू दिस 3x, 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब है कि अगर हम न्यूट्रल पॉइंट जोड़े +4e और -9e का, तो 4e से 1 मीटर अपार्ट मिलेगा, और 9e से 1 और 1.5 मीटर अपार्ट मिलेगा। तो मोस्टली चांस जो है वो चांस इसी बात का है, वो चांस इसी बात का है कि अगर हमारे पास अनलाइक है तो बाहर आप ले लीजिएगा न्यूट्रल पॉइंट, और अगर लाइक है तो अंदर ले लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यही बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, और ये है पेंडुलम टाइप ऑफ, अच्छा इक्विलिब्रियम टाइप अभी देखना पड़ेगा। ये तो हमने न्यूट्रल पॉइंट देखा, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में अगर पूछ दिया था तो बच्चे बोले कि सर ये तो बड़ा लेंदी था, 1 मार्क्स का क्यों था? तो प्रॉब्लम क्या था जरा ये देख लीजिए। न्यूट्रल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ये बोले थे आपसे कि इनके पास 3 चार्जेस है एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, और कंडीशन इक्विलेटरल का ही देते हैं, ए ए ए, और
इन्होंने कहा कि यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है। हमने आज एग्जाम जो पहला आज केस उठाया था उसमें यही था ना कि ऐसे अगर कोई सिस्टम होता है में किसी एक चार्ज को फ्री कर देते तो देख सकते थे एफ नेट कितना आएगा। ये तो सीखा था आपने। अगर हम आपसे पूछे इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट सेंट्रॉइड पर है। क्यों? क्योंकि तीनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर वो पॉइंट होना चाहिए। तो तीनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस कितना होगा? सेंट्रॉइड का ही तो होगा। यहाँ कहीं है सेंट्रॉइड इसका? अगर ये है, यहाँ क्यू नॉट रखेंगे तो ये क्यू इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइम पर ये वाला क्यू इनको ऐसे रिपेल करेगा और उसी टाइम पर ये वाला क्यू इनको ऐसे रिपेल करेगा। क्लियर है? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ई इससे कैंसिल हो जाए तो ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? हेलो, आ गया सर। है ना? Yes. अगर एफ है तो ये भी तो एफ होगा और ये 120 है, ठीक है, और ये भी एफ है। आप लगा के देख लीजिए, एफ और एफ एट 120 है तो इसका और इसका रिजल्टेंट एफ ही आएगा यहाँ पे। बेनिफिट एफ एंड एफ कैंसिल आउट। ये एक नंबर में इसलिए पूछा था क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना था, आपको बताना था कि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों चार्ज से या तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सो सेंट्रॉइड इज द न्यूट्रल पॉइंट। ये आंसर था, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं था कि बड़ा लेंथी था, सॉल्व तो कर ही सकते थे, लेकिन 1 मार्क्स में थोड़ा फेयर नहीं था क्योंकि सॉल्व करने में उन लोगों ने 3 बार एफ निकाला, फिर तीनों के लिए ये प्रूव किया कि 2 का रिजल्टेंट तीसरे को कैंसिल कर रहा है। इस हिसाब से तो फिर ये 5 नंबर का होना चाहिए। तो 1 नंबर में है तो यानी आपको सिर्फ बता देना है कहाँ है, और अगर 2 या 3 मार्क्स में है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आ जाइए इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखते हैं क्या होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअली में आपने अभी देखा कि अगर हम 9E और 4E की बात करें एट 1 मीटर पे, तो अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था 6 मीटर पे। 9E से 6 मीटर पर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, जबकि इधर 4E से 4 मीटर पर मिलेगा। शायद की सही लिखे है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। सर 6 मीटर है सर, 0.6 होगा ना? हाँ 0.6 मीटर, वही तो कह रहा है, शायद लग गया था इसीलिए। एंड 0.4 मीटर अब सही है, यानी 60 सेंटीमीटर अब सही है। इतना तो निकाल चुके थे। अभी आप ये देखिए कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब ये कि सिस्टम के किसी चार्ज को फ्री कर देने पर अगर वो ना चले तो सिस्टम इज कॉल्ड इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप क्या कीजिए, अभी हमने खाली न्यूट्रल निकाल के छोड़ा है, जरा 4E को फ्री कर दीजिए, तो किसी को फ्री कर दीजिए सिस्टम में, 4E को फ्री कीजिए, तो 4E को फ्री करते ही 9E धकिया के इनको बाहर भगा देगा। मतलब 4E पर रिपल्सन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E इंटू 9E/1 स्क्वायर, ये आएगा। इसका मतलब है कि 9E और 4E का ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब आप इसके पर न्यूट्रल पॉइंट ढूंढेंगे, जो कि हम ढूंढ चुके हैं। स्टेप 2, आपको एक ऐसा चार्ज यहां रखना चाहिए कि इस फोर्स को कैंसिल कर सके। मतलब इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए 4E को खींचना पड़ेगा। खींचने के लिए अपोजिट चार्ज रखना पड़ेगा, यानी 4E पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। और चलिए माइनस क्यू हमने रख दिया। माइनस रखने की वजह से ये न्यूट्रल पॉइंट वाला तो चलता नहीं था, और अब न्यूट्रल पॉइंट वाला हैंग है, तो वो तो इक्विलिब्रियम फॉलो कर रहा है, 4E भागने की तैयारी कर रहा है। उसी टाइम पर अगर आप माइनस क्यू रख देंगे तो माइनस क्यू 4E को अट्रैक्ट कर लेगा। कितने वैल्यू से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू मान लीजिए क्यू है, इंटू इसकी वैल्यू 4E अपॉन दिस स्क्वायर, दैट इज 0.4 का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्यों इक्वेट करने का मतलब, जितने फोर्स से ये भागने की कोशिश कर रहा था उतने ही फोर्स का अगर अट्रैक्शन आ जाए तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा और 4E रुक जाएगा। माइनस क्यू रुक चुका है,
4e रुक चुका है, अगर हम 9e के लिए देखेंगे तो वो भी वही काम करेगा। इस पर जब -q का अट्रैक्शन देखेंगे और 4e का रिपल्सन देखेंगे तो देखेंगे दोनों बराबर, यानी किसी एक चार्ज को पकड़ के उस पर एफनेट निकाल लीजिए और उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट पर एक ऐसा चार्ज असाइन कीजिए कि उस एफनेट को वो काउंटर बैलेंस कर दे। अगर काउंटर बैलेंस करने में सफल हो जाता है तो हम कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ अगर हमने -q रख दिया, इसने खींचा तो इतने से खींचा और 9e इतने से रिपेल कर रहा था, दोनों को इक्वेट करा दीजिए। इक्वेट कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e 9e अपान 1 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4e अपान 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4e कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144, ये हो जाएगा 1.44। ठीक है, e इज इक्वल टू q, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.44 ही होगा और साइन नेगेटिव होगा, यानी जब आंसर लिखेंगे तो आंसर है -1.44e is the charge which is to be placed at the neutral point so that whole system comes in rest. This is called the condition of equilibrium. समझ में आया? Anyone? Yes, sir. चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग Yes, देखेंगे sir. संडे को। अब हम मिलेंगे संडे के लेक्चर में 5:15 to 6:15 में, और अभी हम ये सारे लेक्चर अपलोड कर देंगे और आज अभी शीट अपलोड कर देंगे, तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी ये इजी वाले पार्ट थे, एक दो टिपिकल प्रॉब्लम है वो बाकी रह गया। कूलाम क्लास से बाहर निकलेंगे तो हम लोग को स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ये देखेंगे हम लोग संडे के लेक्चर में। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, जम के खाइए, जम के सोइए, बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए और टॉप भी करना है आपको। तो मीटिंग क्लोज। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।